दोस्तों नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। आज जिस विषय को लेकर के मैं आप लोगों से बात करना चाह रहा हूं, आज का हमारा विषय है SC/ST रिजर्वेशन को लेकर के। अभी हाल फिलहाल में 1 अगस्त 2024 के दिन सुप्रीम कोर्ट ने SC/ST रिजर्वेशन को लेकर के एक फैसला दिया और उसमें कहा कि SC/ST रिजर्वेशन का सब क्लासिफिकेशन हो सकता है और साथ ही साथ उसमें क्रीमी लेयर का एक प्रावधान भी जोड़ा है। SC/ST रिजर्वेशन का जो अधिकार अभी तक केंद्र सरकार के पास था, इस फैसले के बाद सुप्रीम कोर्ट ने यह अधिकार राज्य सरकारों को दे दिया और साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकारों को यह निर्देशित भी किया कि SC/ST रिजर्वेशन में क्रीमी लेयर का प्रावधान भी होना चाहिए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि क्रीमी लेयर है क्या। क्रीमी लेयर का अर्थ है कि समाज का वह समृद्ध वर्ग जो आर्थिक रूप से और सामाजिक रूप से पिछड़ा हुआ नहीं है। जनरली क्रीमी लेयर की जो अवधारणा है वो अन्य पिछड़ा वर्ग यानी कि अदर बैकवर्ड क्लास OBC से आती है। उसके अंतर्गत क्रीमी लेयर की अवधारणा यह सुनिश्चित करती है कि आरक्षण का लाभ उसी व्यक्ति को मिले जो आर्थिक रूप से और सामाजिक रूप से पिछड़ा हुआ है। SC/ST रिजर्वेशन को लेकर के सुप्रीम कोर्ट का भी यही तर्क है कि SC/ST के अंतर्गत वे जातियां जो आरक्षण का लाभ ले चुकी है और आर्थिक रूप से संपन्न हो चुकी है या आर्थिक रूप से सामाजिक रूप से संपन्न हो चुकी है, उनको लाभ तो दिया जाए लेकिन उनका लाभ कम कर दिया जाए, उनको आरक्षण कम कर दिया जाए, खत्म नहीं कहा, कम कर दिया जाए। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद पूरा दलित समाज सड़कों पर आ चुका है और वो अपना तर्क दे रहा है कि आरक्षण का आधार आर्थिक नहीं है। वो कह रहा है कि आरक्षण का आधार छुआछूत है। हमारे साथ जो हिस्ट्री इनजस्टिस हुआ है, यानी कि इतिहास में जो हमारे साथ भेदभाव हुआ है, हमारे साथ जो अत्याचार हुआ है, वो आधार है इसका। तो आरक्षण हमारा अधिकार है, वो हम लेकर आएंगे। ये दलित समाज कह रहा है कि आरक्षण का बंटवारा हम नहीं चाहिए। इसके लिए चिराग पासवान अपना तर्क दे रहे हैं कि हमें मंदिर में प्रवेश नहीं दिया जाता, दलितों को मंदिर में नहीं घुसने दिया जाता। ये चिराग पासवान कर रहे हैं। इसी बात का तर्क दे रहे हैं चंद्रशेखर आजाद, इसी बात का तर्क दे रही है मायावती, इसी बात का तर्क दे रहा है हनुमंत बेनीवाल, जो चंद्रशेखर आजाद की पार्टी का सहयोगी दल है फिलहाल। तो आरक्षण का आधार आर्थिक है या जाति है। सुप्रीम कोर्ट चाहता है कि SC/ST रिजर्वेशन क्रीमी लेयर के अंतर्गत आना चाहिए, सब क्लासिफिकेशन होना चाहिए। अगर ये सब क्लासिफिकेशन के अंतर्गत आएगा तो सबसे पहले क्या होगा कि आपको जातीय जनगणना करानी पड़ेगी। सुप्रीम कोर्ट के इस निर्णय के खिलाफ पूरा दलित समाज सड़कों पर आ चुका है। आज 21 अगस्त 2024 के दिन पूरा भारत उन्होंने बंद किया हुआ है। जो दलित समाज सड़कों पर आया हुआ वो ये कह रहा है कि आरक्षण का आधार जातीय उत्पीड़न है, हमारे साथ जो भेदभाव हुआ है हम उसके खिलाफ है। आप जातियां खत्म करें, हम आरक्षण छोड़ देंगे। ये दलित समाज की दलील है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट इस पर बात नहीं करते। सुप्रीम कोर्ट जाति खत्म करने पर बात नहीं करता, लेकिन आरक्षण पर बात करता है। ये मुद्दा जो इतना सेंसिटिव मुद्दा है, अभी सुप्रीम कोर्ट को इस पर निर्णय लेने की जरूरत क्या आन पड़ी, जब अभी पूरे दुनिया में देख रहे हैं। अभी बांग्लादेश में की स्थिति भी देख रहे हैं। बांग्लादेश में जो हिंसा हुई और यहाँ भी आरक्षण की लड़ाई, इसका अर्थ यह है कि एक तरह से देश गृह युद्ध की तरफ जा रहा है। एक वर्ग है कि आरक्षण के समर्थन में, एक वर्ग है कि आरक्षण के खिलाफ है। तो अभी इसकी जरूरत क्या आन पड़ी थी। सुप्रीम कोर्ट हमारा मंदिर है, वो हमारा पवित्र स्थान है। सुप्रीम कोर्ट के इस निर्णय के विरोध में चंद्रशेखर आजाद अपनी दलील दे रहे हैं कि SC/ST रिजर्वेशन सब क्लासिफिकेशन आप कर रहे हैं। इसमें से ये निर्णय देने वाले कितने दलित है, वो अपनी दलील दे रहे हैं। चिराग पासवान कह रहे हैं हमें घोड़ी पे नहीं बैठने दिया जाता, हमें मंदिर में प्रवेश नहीं करने दिया जाता। मायावती कह रही है कि ये दलितों को बांटने वाली साजिश है। तो ये सोचना पड़ेगा ना, देश का माहौल खराब हो रहा है। ये सोचना पड़ेगा कि अभी जब इतना सेंसिटिव मुद्दा बांग्लादेश का चल रहा है, अभी वहां हिंसाएं हुई आरक्षण को लेकर के, तो ये भी सोचना पड़ेगा। क्रीमी लेयर जरूरी है, लेकिन अभी क्यों, अभी खत्म करने की बात कर लो। जय हिंद, जय भारत।